आज हम लोग बात करेंगे एक हेल्थ इंश्योरेंस के केस स्टडी के बारे में। हालांकि ये केस स्टडी का थोड़ा सा डिटेल्स मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाला था और आपसे पूछा भी था इसे क्लेम मिलेगा या नहीं, तो मैं फिर से इसका डिटेल्स आप लोग को दे देता हूँ। मान लीजिए एक 60 इयर्स का आदमी है जिनका हेल्थ इंश्योरेंस फिलहाल के लिए चल रहा है। उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, स्टेयरकेस से नीचे गिर जाते हैं। ये जो हिप्स है उस हिप्स में थोड़ा चोट लग जाता है, तो ज़्यादा पेन होने के चलते वो हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल डॉक्टर उनको एडमिट करवा लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी चेकअप में डॉक्टर को कुछ पता नहीं चल पाता, तो वो सजेस्ट करते हैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, ताकि वो लोग फर्दर थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उनका स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके चलते उनको एक सर्जरी करवाना हो। तो जब सर्जरी का टाइम आता है और कॉन्सेंट फॉर्म पे जब उनका लीगल है, कोई भी आके साइन मारना होता है, एक डिस्क्लेमर यही लिखा हुआ है कि सर्जरी के दौरान वो कोमा में जा सकते हैं। तो डॉक्टर बोलता है एज हाई होने के कारण अगर स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं तो पॉसिबिलिटी है वो कोमा में जा सकते हैं। तो बस उनके बेटे ने क्या क्या ऑपरेशन नहीं किया और उनके पापा को ले आए। तो अब वो हॉस्पिटल पे जो क्लेम अमाउंट हो गया था वो हेल्थ इंश्योरेंस वाले क्लेम के अंदर आएंगे या नहीं, ये मेरा आज का केस स्टडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। देखिए, केस स्टडी से जाने से पहले पहले आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस किस किस के ऊपर कवर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस मेनली 3 जगह पे आपका क्लेम सेटलमेंट करता है। पहला है एक्सीडेंट, दूसरा है इलनेस, तीसरा है डिजीज। ये इलनेस और डिजीज दोनों अलग अलग होता है। जैसे कि बुखार होना ये एक इलनेस है, लेकिन कैंसर ये एक डिजीज है, तो उस हिसाब से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये 3 केस के अलावा डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए और 24 आवर्स के ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। हालांकि डे केयर डिजीज उसका थोड़ा एक्सक्लूजन है, वहाँ पर थोड़ा लिमिटेशन है, लेकिन वो कवर आ जाता है। तो अब आ जाते हैं इस केस स्टडी में। अगर वो स्टेयरकेस से फिसले हैं तो ये एक्सीडेंटल केस बन जाता है। और दूसरी बात, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से वो 24 के आवर्स के ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन भी हुए हैं। तो सवाल आ जाता है यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट करेगा या नहीं। 99% चांसेस यही है, इस तरह के केस में हेल्थ इंश्योरेंस आपका क्लेम सेटलमेंट नहीं करेगा। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं करेगा। इसके पीछे का एक रीजन भी है। भले ही यहाँ पर आपका एक्सीडेंटल केस आया है, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भी है और 24 आवर्स के ऊपर भी हॉस्पिटलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर आपका कहीं पर भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ आपका डायग्नोसिस हुआ है, हिप्स के ऊपर पोर्शन पे आपका चोट लगा है और उसको अगर रेक्टिफाई या फिर ट्रीटमेंट होना है तो ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, बस आप अपने जो भी तकलीफ है उसको डायग्नोसिस किए हैं। तो डायग्नोसिस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर नहीं आता है। तो जो कोई भी आपको बोल रहा है कि अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हैं कोई भी केस में 24 आवर्स के ऊपर आपको हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से क्लेम सेटलमेंट मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है और हर एक सिचुएशन में ये बहुत ही डिफर भी हो जाता है। अगर इस केस में अगर उनके बेटे ने वो ऑपरेशन कर लिए होते तो बोथ ये डायग्नोसिस के कॉस्ट प्लस ये ऑपरेशन के कॉस्ट दोनों क्लेम्स के अंदर आ जाते सब्जेक्ट टू उनका साम इंश्योर के हिसाब से। तो इसीलिए जब भी आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं या फिर हॉस्पिटल के रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप लेने से पहले एक बार आपका हेल्थ एडवाइजर के साथ बातचीत कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आप एक बार याद रखिए ये जो क्लेम सेटलमेंट होता है ना तो ये आपके एडवाइजर के हाथ में है, ना तो ये आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच होते हैं उनके अफर ऑफिसर के हाथ में होते हैं। ये प्योरली डिपेंड करता है जो सेंट्रल टीम है जिस हेल्थ इंश्योरेंस का, उनका जो इन हाउस डॉक्टर्स है उनके एडवाइजरी टीम के अंदर से ही आता है। लेकिन उस दौरान आपके हेल्थ एडवाइजर थोड़ा आपको ऐसा कुछ इनपुट दे सकते हैं जो कि आपका जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन को लेते वक्त आपको कोई दुविधा ना आए और ये जो क्लेम प्रोसेस होता है ये आपको ज़्यादा हेडेक ना बने। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।